सो ऑल राइट है गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, बैक टू आवर चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर इंजन्स, अंडर स्क्वायर इंजन और ओवर स्क्वायर इंजन्स के ऊपर। सो बेसिकली ये टॉपिक के नाम सुनने के बाद में पहले दिमाग में आता है ये आता है, ये है आईसी इंजन्स के टाइप, आईसी इंजन्स के टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है करके। सो अंडर स्क्वायर इंजन क्या होता है? अंडर स्क्वायर इंजन में जो बोअर होता है और स्ट्रोक होता है, सबसे पहले मेन बात जो आती है इनमें, सो जो ये पूरे डिपेंड रहता है बोर और स्ट्रोक के ऊपर। बोर और स्ट्रोक क्या है, जिन लोगों को बोर और स्ट्रोक पता नहीं, सो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। बोर यानी होता है पिस्टन की साइज़, आसान भाषा में बताते हुए बोर यानी होता है पिस्टन की साइज़ बताएंगे। और स्ट्रोक जो रहता है, जितना पिस्टन ट्रैवल करता है सिलेंडर के अंदर, पिस्टन फिट रहता है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर जितना ट्रैवल करेगा सिलेंडर का उतना एक रेशो रहता है, स्ट्रोक का एक रेशो रहता है 1:1, 1:2, 1:3, ऐसे टाइप से रेशो रहता है। उस प्रकार से इनकी डिवाइडेशन हो जाती है, यानी कि बोर और स्ट्रोक की। सो बोर जो होता है वो पिस्टन की साइज़ लेंगे हम आसान भाषा में, और जो स्ट्रोक रहता है, जितना पिस्टन ट्रैवल करता है वो रहता है स्ट्रोक। सो अभी बात करते हैं अंडर स्क्वायर इंजन की। अंडर स्क्वायर इंजन में क्या रहता है ना, जो बोर जो रहता है वो आता है छोटा, और जो स्ट्रोक रहता है वो स्ट्रोक आता है बड़ा। सो इसी की वजह से एक सबसे आसान, मतलब एक एग्जांपल देते हुए, जो बुलेट जो आता है, बुलेट में एक पंप आता है, पट पट ऐसा वाला पंप आता है, पट 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 पट। ये पंप कैसे आता है? ये अंडर स्क्वायर इंजन के इससे आता है। जितने भी क्रूज़र्स रहते हैं, क्रूज़र में जो एक पंप आता है अलग से, वो अंडर स्क्वायर इंजन्स की वजह से आता है। सो अंडर स्क्वायर इंजन्स आने के बाद, अंडर स्क्वायर इंजन आने के बाद वहाँ पे जो होता है ना, तो वो जो इनिशियल पिकअप आता है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन जो पावर जनरेशन लॉस वो कम हो जाता है अंडर स्क्वायर इंजन्स में। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अंडर स्क्वायर इंजन्स के जो ये रहते हैं वो कैसे रहते हैं, डिज़ाइंस कैसे रहता है। सो इसी की वजह से जो बोर जो है, बोर छोटा हो रहा है, मतलब सिलेंडर हेड छोटा होगा, क्योंकि स्ट्रोक बढ़ रहा है, पिस्टन को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो जो रहेगा कि उसका सिलेंडर हेड छोटा रहेगा, सिलेंडर हेड छोटा रहेगा तो वॉल्स छोटे रहेंगे, वॉल्स छोटे रहेंगे तो मतलब क्या, फ्यूल आने के लिए कम जगह रहेंगी, एग्जॉस्टेड गैसेज जाने के लिए कम जगह रहेंगी। सो इसी के वजह से डायरेक्टली पावर पे जो रहता है ना, पावर पे अंडर स्क्वायर इंजन्स के ये आता है, फ़र्क गिरता है। इसी के वजह से आप बुलेट्स वगैरह को देखेंगे, बुलेट जितने भी क्रूज़र्स रहेंगे, क्रूज़र्स को देखेंगे, उनमें इनिशियल पिकअप अच्छा रहता है, लेकिन जब गाड़ी ट्रैवल करना शुरू करती है, गाड़ी जब ये करती है, स्पीड पकड़ने लगती है, तो वो 150 सीसी के गाड़ी से भी 350 सीसी कभी कभी पीछे रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि वो क्रूज़र है, उसमें आपको पावर मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर डीजल इंजन्स भी रहते हैं, डीजल इंजन्स भी वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स भी बोलते हैं इनको, अंडर स्क्वायर इंजन्स को लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पावर ज़्यादा मिलती है। बुलेट पे आप अगर 150 किलो का भी बंदा बुलेट खींचते हुए लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसमें इनिशियल पिकअप अच्छा मिलेगा, उसमें अपने को टॉर्क मिलेगा। टॉर्की होते हैं ये इंजन्स, जो अंडर स्क्वायर इंजन्स रहते हैं वो टॉर्की होते हैं, अपने को टॉर्क अच्छा मिलेगा, लेकिन जो पावर रहता है, पावर जनरेशन ये इसमें बहुत कम रहती है। सो अभी बात करते हैं स्क्वायर इंजन्स के ऊपर। सो बेसिकली स्क्वायर इंजन्स क्या है, सबसे आसान भाषा में बताते हुए बताऊंगा कि जो भी अपनी माइलेज वाली गाड़ी है, जैसे यूनिकॉर्न ले लिया, स्प्लेंडर ले लिया, ये सारे इनके जो इंजन्स के टाइप है वो सारे स्क्वायर इंजन्स के टाइप है। क्यों इनमें स्क्वायर इंजन्स यूज़ होते हैं? क्योंकि सबसे रिलायबल इंजन वो है स्क्वायर इंजन है, क्योंकि इसका जो पिस्टन का साइज़ है और बोर का साइज़ है वो लगभग सेम रहता है, उसका 2:2 या 1:1 ऐसे रेशोज़ डिफाइंड में रहते हैं, ये सेम रेशोज़ में रहते हैं। इसी की वजह से क्या होगा, पिस्टन ट्रैवल कितना करेगा, जितना उसकी स्ट्रोक की साइज़ है और बोर की साइज़ है सेम साइज़ में ट्रैवल करेगा, उसको कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसकी ये बढ़ रही है, तो ये इसका लो एंड टॉर्क भी नहीं क्या है, इसी की वजह से अच्छा मिलता है। सो ये बहुत रिलायबल इंजन्स रहते हैं ये स्क्वायर इंजन्स। ये नॉर्मली जितने भी हमारे माइलेज वाली बाइक्स है उन सारी इसमें स्क्वायर इंजन्स यूज होते हैं। सो ऑल राइट गाइस, अभी बात करते हैं ओवर स्क्वायर इंजन्स के ऊपर। सो ओवर स्क्वायर इंजन्स को शॉर्ट स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। शॉर्ट स्ट्रोक इंजन इसलिए कहते हैं, इनका स्ट्रोक छोटा होता है और जो बोर रहता है, पिस्टन की साइज़ रहती है, पिस्टन की साइज़ बड़ी रहती है। अभी पिस्टन की साइज़ बड़ी होने की वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे फ्यूल ज़्यादा आएगा तो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, तो एक डिसएडवांटेज ऐसा होता है कि ये इनमें टॉर्क बहुत कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो टॉर्क का जो हमारा फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो अगर टॉर्क हमको ज़्यादा होने को होना है तो वो आएगा अंडर स्क्वायर इंजन में। क्यों? क्योंकि अंडर स्क्वायर इंजन का जो स्ट्रोक है वो बड़ा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्ट्रोक का जो डिस्टेंस रहेगा वो हम टॉर्क चाहिए होगा, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए वो हमको
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होगा। सो अभी यहाँ पे टॉर्क कम आएगा और पावर ज़्यादा आएगा। सो ये इंजन कौन से बाइक्स में यूज़ होता है? ये नॉर्मली जो यूज़ होता है वो परफॉर्मेंस बाइक्स में, जैसे KTM हो गई और जो भी 1000 सीसी 600 सीसी की बाइक्स हो गई, उन सब में ये जो है अपना ओवर स्क्वायर इंजन यूज़ होता है, क्योंकि इनका स्ट्रोक छोटा रहता है और ये जो रहता है पिस्टन का साइज़ बहुत बड़ा रहता है। इसी की वजह से ये परफॉर्मेंस बाइक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, KTM वगैरह में। सो यही था, बहुत इजी तरीके से समझाने का ट्राई किया मैंने आपको अंडर स्क्वायर इंजन, स्क्वायर इंजन और ओवर स्क्वायर इंजन के बारे में। होप सो आप